भव्यात्मा, हम स्वाध्याय कर रहे हैं गोबट सार जीवकान ग्रंथराज का। लेशा मार्गना में अब क्षेत्र अधिकार का वर्णन चल रहा है। हमने धवला महाग्रंथराज की अपेक्षा से कुछ वर्णन भी देखा। अब उसी का विस्तार थोड़ा सा और आगे कर लेते हैं, उसमें रिवीजन भी हो जाएगी। तो हमने मुख्यतः से, यहां से मैं एक चार्ट आपको दिखा रहा हूं जो आपके पीडीएफ पे भी दिया गया है। क्षेत्र अधिकार में क्षेत्र के मूल 3 भेद हो जाते हैं और उत्तर भेद 10 हो जाते हैं। तो कौन से 3 भेद हैं? स्वस्थान, समुद्घात और उपपात। और इसके उसके जो उत्तर भेद होंगे वो कौन बताएगा जल्दी से? इसके उत्तर में 10 होते हैं, 10 के 10 फटाफट नाम बताने हैं। दीपा दीदी, चलिए सबसे पहला। अनम्यूट कीजिए दीपा दीदी, अनम्यूट कीजिए। हाँ। स्वस्थान के 2 भेद है। बताइए। स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। बहुत बढ़िया। उसके आगे दूसरा समुद्घात। कितने भेद हैं? समुद्घात 7 प्रकार का है। 7 प्रकार। तो उसके बताइए कौन से हैं? चेतना, कषाय, विक्रिया, मारणांतिक, आहारक, तेजस और अंत में केवली। करने का, अंत में केवली करने वाला केवली समुद्र। केवली बहुत बढ़िया। समुद्घात। चलिए बहुत बढ़िया, और 7 हो गए ये। उपपात का एक ही है। अच्छा, अब ये उपपात का अर्थ क्या होता है दीदी? जन्म मरण होने का क्षेत्र से जिधर जन्म लेना है वो उपपात। चलिए, तो मरण स्थान से लेकर के जीव के नए उत्पत्ति स्थान तक का जो क्षेत्र है वो कहलाता है उपपाद क्षेत्र। ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, सब लोग अपने अपने हैंड रेस निकाल देना। तो इस प्रकार की ये 10 हो गए। अब थोड़ा सा स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान की चर्चा कर लेते हैं। तो स्वस्थान में क्या है? स्वस्थान में उत्पन्न होने के ग्राम, नगर तथा विहार के योग्य क्षेत्र, इसके 2 भेद हो गए, स्वस्थान स्वस्थान और विहारवत स्वस्थान। उसमें स्वस्थान स्वस्थान में क्या रखा है? अपने उत्पन्न होने के ग्राम में, नगर में अथवा अरण्य में सोना, बैठना, चलना आदि व्यापार से युक्त होकर के रहना। व्यापार से युक्त होना मतलब क्रिया, ये शब्द है। आगम के शब्द हमने जो के त्यों रखे हैं यहाँ पर। ठीक है। व्यापार शब्द ये मत समझना बनिए वाला व्यापार, वहां पर क्रिया को व्यापार कहा गया है। विहारवत स्वस्थान में क्या होता है? तो अभी जो स्वस्थान वाली जो स्थान है, जो क्षेत्र है, उसको छोड़ करके जो दूसरे क्षेत्र होते हैं जिनको पर क्षेत्र कहा जाता है, उस दूसरे क्षेत्र में, मतलब अपने स्वस्थान क्षेत्र से पर क्षेत्र, अन्य क्षेत्र में एक ही लेशा के साथ में विहार करना, परिभ्रमण करना आदि, गमनागमन आदि करना, ये जो क्रिया है उससे जो निर्माण होने वाला क्षेत्र है वो क्षेत्र विहारवत स्वस्थान क्षेत्र कहा जाता है। जैसे उदाहरण के लिए दिया गया है कि मैं पद्मलेशा के साथ में पुणे शहर में स्थित हूं। पद्मलेशा के साथ में पुणे शहर में, तो पद्मलेशा की अपेक्षा वर्तमान में मेरे जीव, एक जीव की अपेक्षा कितना स्थान बन गया? तो मेरी जितनी अवगाहना है उतनी अवगाहना का क्षेत्र पद्मलेशा का एक जीव की अपेक्षा से बन गया। ठीक है। फटाफट जल्दी जल्दी बोलना, हाँ या ना। ठीक है ना? हाँ, बहुत बढ़िया। दूसरा, विहारवत स्वस्थान। तो पद्मलेशा के साथ में अगर मैं, उसके परिणाम जब तक रहते हैं, मतलब पद्मलेशा के परिणाम टिके रहने चाहिए, और उस पद्मलेशा के साथ में निरंतर रहने पर मैं पुणे से मुंबई तक का विहार कर रहा हूं, तो पुणे से मुंबई तक का जो क्षेत्र है वो पद्मलेशा का एक जीव की अपेक्षा विहारवत स्वस्थान क्षेत्र कहा जाएगा। ठीक है। चलिए, तो स्वस्थान स्वस्थान में जीव की जो अवगाहना है, उस जीव की अवगाहना की इतना क्षेत्र बनेगा, क्योंकि अंत में हमको निकालना क्या है? कि क्षेत्र निकालना है कि इस लेशा के साथ में जीव कितना क्षेत्र तक रहता है या कितने क्षेत्र को पादाक्रांत करता है। विहारवत स्वस्थान में कितना होगा? तो जीव की अवगाहना गुना विहार क्षेत्र की लंबाई, क्योंकि अवगाहना में तो मोटाई और चौड़ाई आ गई, सिर्फ अब आप उसको लंबाई लेनी। कौन सी लंबाई लेंगे? स्वस्थान से परस्थान में जितना गमन किया उतना क्षेत्र जो है वहां पर आएगा। ठीक है। चलिए, अब थोड़ा सा समुद्घात की अपेक्षा से चर्चा करते हैं। तो समुद्घात किसे कहते हैं, कौन बोलेगा? इसकी चर्चा हम लोगों ने की है पहले, तो थोड़ा सा, समुद्घात किसे कहते हैं?
सुनीता बज दीदी। वंदना भैया, हम्म, मूल शरीर को न छोड़ते हुए आत्मा के प्रदेश तीनों लोक में फैलना समुद्घात है। बहुत बढ़िया। किन्हीं कारणों से, ये शब्द लगा दो, 100% एक्यूरेट हो जाएगी व्याख्या। किन्हीं कारणों से, तो किन्हीं कारणों में कौन कौन से, जो जो कारण होते हैं वो सारे, विक्रिया वाला है, मरण है, केवली का समुद्घात है, जो भी है। तो किन्हीं कारणों से अपने मूल शरीर को ना छोड़ करके जीव के आत्म प्रदेश वर्तमान शरीर से बाहर निकलते हैं। कितने निकलते हैं? एक आदि प्रदेशों से लेकर के और ज्यादा, मतलब कम से कम एक दो शरीर, एक दो प्रदेश भी निकल सकते हैं, इससे ज्यादा भी निकल सकते हैं। तो इस प्रकार से ये समुद्घात कहलाता है। तो समुद्घात के प्रकार तो हमने देखे थे। अब वेदना समुद्घात किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वेदना समुद्घात, सुरेश जी। में हम्म। जीव के वेदना के कारण मूल शरीर को न छोड़कर आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना वेदना समुद्र। बहुत बढ़िया। तो वेदना की वश से, वेदना का कारण मुख्यतः से है, ऐसी तीव्र वेदना होती है कि जीव के आत्म प्रदेश शरीर से बाहर निकलते, सारे नहीं, थोड़े बहुत निकलते हैं। अच्छा, कितना फैलते हैं वेदना समुद्घात में, कितना फैलते हैं मीनाक्षी दीदी? 3 गुना। हाँ, किससे 3 गुना? 3 गुना किससे 3 गुना? अपने शरीर शरीर से। की हलचल तो भाई, हलचल। आप लोग जब गणित बता रहे हो तो 3 गुना, तो गुना किसको करूं, ये भी अवगाना महत्वपूर्ण है। जीव के शरीर। अपनी अवगाना है उसके 3 गुना अपनी अवगाहना, तो अपनी किसकी अवगाहना? जीव के। जीव की। जीव जीव की। की और जीव की अवगाहना में और क्या क्या आता है? किसके 3 गुना? लंबाई गुना चौड़ाई और जीव में लंबाई मतलब ऊंचाई कह दी आपको। लंबाई और चौड़ाई। ऊंचाई और चौड़ाई, उसी को लंबाई अगर आप कह रहे हैं तो लंबाई हाँ, और चौड़ा, ठीक है। चौड़ाई। आगम में जिसको क्या कह दिया? उत्सेद और विष्कंभ। हाँ, उत्सेद और विष्कंभ। तो उत्सेद और विष्कंभ 3 3 गुना फैलते हैं, ऐसे आचार्य भगवान कह रहे हैं। बहुत बढ़िया। चलिए, हैंड रेस निकाल देना। अब चलते आगे। आचार्य भगवान इसमें कह रहे हैं, धवला जी में एक प्रकरण आया है कि तिगुने फैलने का नियम नहीं है। क्या कह रहे हैं? तिगुने फैलने का आत्म प्रदेश नियम नहीं है, वो तो ज्यादा से ज्यादा फैलते हैं। कम से कम कितना फैलते हैं? बोले 1 या 2 आत्म प्रदेश भी निकल सकते हैं। तो वो 1 2 आत्म प्रदेश बाहर निकलेंगे तो उनकी अपेक्षा से जो क्षेत्र बनता है वो क्षेत्र ले लेना। और आगे कहते कि निगोदिया जीव जो होते हैं, उन निगोदिया जीवों में बहुत संक्लेश, अतिशय वेदना जो होती है, उस अतिशय वेदना का अभाव है। क्योंकि वेदना समुद्घात का कारण क्या है? तीव्र वेदना होगा। और ऐसी तीव्र वेदना, वेदना 2 प्रकार की होती है, एक शारीरिक वेदना और एक मानसिक वेदना। अब मानसिक वेदना वहां पर निगोदिया जीवों में किस प्रकार की होगी? जो उसका संक्लेश, परिस्थिति की अपेक्षा से जितना संक्लेश होता है उतना, चिंतन कर करके कोई अपमान कर रहा है, मेरा कार्य नहीं हुआ करके अपेक्षा भंग हो रहा है, इस प्रकार का मानसिक दुख उसको होता है क्या? नहीं होगा, वो तो मन वालों को होगा। किंतु उसको ऐसा नहीं कि उसको सिर्फ शारीरिक दुख ही होता है, नहीं, शारीरिक के साथ में संक्लेश परिणाम जो भाव है वो भी होते रहते हैं। आचार्य भगवान कहते हैं कि निगोदिया जीवों में तीव्र वेदना का अभाव होता है और इसीलिए उनके शरीर से तिगुना वेदना समुद्घात संभव नहीं है। तिगुना वेदना समुद्घात संभव नहीं है। तो थोड़े बहुत भी निकल सकते हैं, या फिर धवला जी ने कह दिया इसलिए इन जीवों में वेदना समुद्घात होता ही नहीं है, नहीं होता। मतलब प्रधान वर्णन जब किया जाएगा तो प्रधान वर्णन में निगोदिया जीवों को वेदना समुद्घात में नहीं रखा जाएगा। ठीक है, क्लियर है? बहुत बढ़िया। अब यहां से आगे ना हम टाइमर लगाएंगे। क्या करेंगे? टाइमर लगाएंगे। अगर आपको पूछा क्लियर है क्या, तो हम 10 सेकंड तक टाइमर लगाएंगे। 10 सेकंड में आपने जवाब दिया कि हाँ क्लियर है, ठीक है। क्लियर नहीं है, चर्चा करेंगे। 10 सेकंड तक कोई भी उत्तर नहीं आया तो मौनम सर्वार्थ साधनम, ऐसा बोल के आगे चलेंगे। मूक सम्मति। चलिए, एक हाथ ऊपर आ रहा है, बोलिए विकेजन जी।
हाँ साहब, वंदना साहब। अच्छा, तो- ये जैसे निगोदिया जीवों के बारे में बताया ना, वेदना समुद्र का प्रभाव, हम्म पर वहां पे इन्होंने एक शब्द दिया कि वो 3 गुना नहीं फैला सकते हैं, तो थोड़ा फैल जाए, इस अपेक्षा से हम वेदना इसीलिए समुद्र से। प्रधान, इसीलिए आचार्य ने दोनों शब्द रखे वहां पर। उन्होंने क्या रखे देखिए, कि तिगुना ही फैले ये जरूरी नहीं है, एक या दो आदि प्रदेश भी निकल सकते हैं, मतलब 2-4 प्रदेश निकलना या थोड़े बहुत संख्यात प्रदेश निकलना, ये भी पॉसिबल है, क्योंकि होते तो जीव के असंख्यात है, उसमें से कुछ संख्यात ही प्रदेश बाहर निकले, ये भी होगा। और ये भी होगा कि नहीं निकले, क्योंकि उतना वेदना समुद्घात होने, इतना सभी जीवों में उस प्रकार के भाव ना ही बने। तो इसीलिए उन्होंने कह दिया कि प्रधान वर्णन में वेदना समुद्घात निगोदिया जीव को नहीं होता, ऐसा धवला जी में कह दिया है। पुस्तक क्रमांक हमने यहाँ पर पीडीएफ में रखा है उसका, जो हमें प्राप्त हो गया। धवला पुस्तक 11, धवला जी का पुस्तक 11 में इसके बारे में प्रश्न चर्चा आती है। ठीक है, चलिए। हाँ जी, और कुछ प्रश्न है इसके ऊपर? मीनाक्षी दीदी। और निगोदिया में मन नहीं होता तो कैसा संश्लिष्ट परिणाम होगा? संक्लेश तो सभी को होते हैं, कषाय की उत्पत्ति की अपेक्षा से सभी को होते हैं, मिथ्या दृष्टि है तो अनंतानुबंधी भी होते हैं। लेकिन वो मन नहीं है ना, इसलिए बोल रही हूँ। कोई बात नहीं, मन नहीं है, बस संज्ञा तो है, तीव्र इच्छाएं तो है। तो जो जो संज्ञाएं वहां पर होगी तो उनकी उनकी अपेक्षा से, उन जीवों की अपेक्षा से होगी। ये बात जरूर है कि हमारा शुद्ध ज्ञान जो है, अपनी जो बुद्धि है उनको एहसास नहीं करा सकती कि भाई किस प्रकार के तकलीफ होती होगी उनको। हम तो सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं, ठीक है ना, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकते। जैसे मान लो चींटी अपने रास्ते से जा रही है, आपने उसके रास्ते के सामने उंगली रख दी, तो वो पलट करके साइड से निकल जाती है। तो साइड से जब निकल गई तो वो चुपचाप निकल गई या गाली देते हुए चली गई, ये हमें मालूम है। मनुष्य होता तो वो कुछ तो बड़बड़ करके जाएगा, है ना, मन के मन में ही तो सही व्यक्त तो करेगा। बट चींटी क्या करती है? अब चींटी को स्वर यंत्र तो है, उसकी अनक्षरात्मक भाषा तो है, क्योंकि 2 इंद्रिय के ऊपर सभी के भाषा है। तो ऐसा तो निषेध तो नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना गुस्सा, गुस्सा मतलब यहां पर क्या है, उसके मन की, वो जो अब करना चाह रही थी, वो जिधर जा रही थी, उसको, उसके लिए कुछ तो बाधा उत्पन्न हो गई, और बाधा उत्पन्न होने पर जीव रिएक्ट करते हैं। संसारी जीवों का ये स्वभाव है, तो उसको रिएक्ट करते हैं। तो रिएक्ट किस तरीके से करेंगे, उसकी व्यक्तता किस प्रकार से होगी, ये व्यक्तता सभी जीव पकड़ पाए ये जरूरी नहीं है ना। तो इस तरीके से थोड़ा बहुत हम लोग अंदाजा ही लगा सकते हैं। दीपा दीदी, आपका प्रश्न। तिगुना यानी प्रदेशों की संख्या, क्या एक 5 फुट का आदमी है और उसका 5 फुट, 15 फुट बाहर निकलता है, ऐसा लेना, कैसा लेना? अच्छा प्रश्न किया दीदी ने। यहां पर आत्म प्रदेशों की संख्या लेना या क्षेत्र की अपेक्षा से अंतर लेना, डिस्टेंस लेना। देखो, आत्म प्रदेश की अपेक्षा तिगुने तो आत्म प्रदेश होंगे ही नहीं, क्योंकि जीव के पास जितने आत्म प्रदेश होते हैं उससे 3 गुना कहां से लाएगा वो, उसके पास असंख्यात है, तो असंख्यात के 3 गुना कैसे लाएगा? नहीं। और प्रकरण चल रहा है क्षेत्र का, तो क्षेत्र की अपेक्षा से लेना कि जीव की अवगाहना जो है, विष्कंभ और उत्सेद, इन दोनों के भी तिगुना तिगुना बताया। और उत्सेद और विष्कंभ क्या है, मतलब ऊंचाई और चौड़ाई जो है वो हमारे जीव की अवगाहना के अंतर, मतलब क्षेत्र की अपेक्षा से है, तो उनमें तिगुना तिगुना लगा लेना। अगर मान लो कि ये चौड़ाई अगर 2.5 फीट की है, तो 2.5 फीट को पकड़ के 7.5 फीट तक फैल सकते हैं चौड़ाई में, ऐसा लेना। उत्सेद अगर मान लो कि 5 फीट है, तो 5 फीट मतलब 15 फीट को पकड़ करके ले सकते हैं। ठीक है, किंतु ये हुआ क्या कि आत्म प्रदेश कहाँ तक जाएंगे, कितना क्षेत्र व्याप्त करेंगे, इसकी चर्चा है। ठीक है, नहीं तो आप बोलोगे तिगुने आत्म प्रदेश, तो तिगुने आत्म प्रदेश कहां से लाएंगे? बाजू वालों से, घर के परिवार वालों से, किससे लेंगे, है ना, और दूसरे के लेंगे तो नहीं ले सकते हैं। देता क्या, कोई डोनेट करता है क्या आत्म प्रदेश? नहीं नहीं, मीनाक्षी तो बोल रहे भाई आना भी नहीं, पूछना भी नहीं हमको। ठीक है ना, चलिए अपना अपना ही संभाल लेते हैं। और किसी का प्रश्न है? कषाय समुद्घात की तरफ चलते हैं। भाई कषाय समुद्घात के बारे में कौन समझाएगा? लीला दीदी, नवी मुंबई, बोलिए। कषाय समुद्घात क्या है, उसके बारे में जो भी आप जानते हो बताओ। मतलब जब जीव
हाँ। कि कषाय ज्यादा होने लगती है, हम्म। तब कुछ आत्म प्रदेश मतलब बाहर चले जाते हैं। हाँ देखो देखिए, हम इसको एक्यूरेसी बढ़ाते हैं, आपने बिल्कुल ठीक बोला। तो ये तो कषाय की तीव्रता, ये शब्द लगाओ, क्योंकि कोई भी कार्य होने के लिए उसके कारण बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और कारण कभी मंद भी हो सकता है, कारण तीव्र भी हो सकता है। अगर कारण की मंदता में भी कार्य होता है तो हम वहां पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे, पर जब तक कार्य तीव्र नहीं होता तब तक, अगर कारण तीव्र नहीं होता तब तक अगर कार्य नहीं होता है, तो उस तीव्रता का वर्णन करना अनिवार्य हो जाएगा। क्योंकि जब कषाय तीव्र होगी तभी आत्म प्रदेश बाहर जाएंगे ना। मतलब अगर मान लो कि अगर किसी को घात, किसी की मृत्यु होनी है, तो घात कितना होना चाहिए, वो आघात कितना होना चाहिए। तो मराठी में, अब हिंदी में भी शब्द होगा, मराठी में कहते हैं घाव वर्मी बसला। वर्मी मतलब ऐसा वो घात हो गया कि उसका मरण हो गया, इस प्रकार से। तो ये कहने की मतलब, वो इसीलिए मैं कह रहा हूं क्योंकि जब तक आप वो कथन नहीं करोगे, वो उत्तर 100% परफेक्ट नहीं बनता है। तो इसीलिए कषाय की तीव्रता से, क्योंकि हमें उसका कारण बताते हुए क्या क्रिया होती है बताएंगे, तो समुद्घात की चर्चा अच्छी तरीके से हो जाएगी। ठीक है, तो जैसा आपने कहा, हम ये शब्द करेंगे, कषाय की तीव्रता से जीव के आत्म प्रदेश, मूल शरीर से बाहर निकलना, वो कषाय समुद्घात कहलाएगा। ठीक है, अब प्रश्न होता है कि भाई बाहर तो निकलेगा, कितना क्षेत्र व्याप्त करेगा एक जीव की अपेक्षा, कषाय समुद्घात में कितना क्षेत्र व्याप्त करेगा। सुमन दीदी, बैंगलोर। 3 गुना प्रमाण। देखो आप बहुत है ना, छोटे 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 उत्तर देते हो, आधे अधूरे लगते हैं। तो हम क्या कहेंगे, तिगुना अब प्रमाण तुमने क्षेत्र शरीर में से फैला। तिगुने, शरीर से तिगुने मतलब विश्वकर्म और उच्छेद, ये दो की अपेक्षा से वो शब्द लगाओ तो हमें बड़ा आनंद होगा। विश्वकर्म और उच्छेद कहोगे, नहीं तो कम से कम अपनी लंबाई और अवगाहना तो कहो, अपनी चौड़ाई ऊंचाई तो करो, कुछ तो कहो। ठीक है, चलिए सबको क्लियर है। तिगुने तिगुने फैलेंगे मतलब ये भी 9 गुना फैल जाते हैं। अब इसका कोई उदाहरण दे सकता है कषाय समुद्घात का? कषाय समुद्घात का कोई उदाहरण? युद्ध में जो लड़ने जाते हैं, बहुत बढ़िया। तो उनके एकदम गुस्सा गुस्सा कसाई होती है, वो लाल लाल आंखें हो जाती है, तो वो उनकी वो आत्मा के प्रदेश बाहर निकल। तो इस प्रकार से हम लोग कषाय में, तो क्रोध कषाय की अपेक्षा से वर्णन बहुत करना इजी है, हाँ या ना? क्रोध कषाय में आंखें लाल लाल हो जाती है, और हो सकता है इसका कषाय समुद्घात हो जावे। टीवी सीरियल्स में भी देखते हैं, महाभारत में वगैरह इस प्रकार से। अच्छा, और कहीं, वो तो बहुत प्राचीन बातें हो गई। आजकल के जीवों में कषाय समुद्घात चिंतन करना है कि नहीं करना है हमको, और वो चिंतन करते करते हमको खुद को भी लागू करना है। तो क्या ऐसी कोई परिस्थिति आजकल के जमाने में बनती होगी कि जब कषाय तीव्र हो जाती है? कषाय तीव्र होने का कारण क्या हो सकता है? अब कषाय तो आपको सबको मालूम है, क्रोध, मान, माया, लोभ। धीरज जी, श्वास तेज हो जाएगी, ये तो कार्य हो जाएगा कषाय का, है ना? बिल्कुल, सांस तेज तेज चलेगी, बिल्कुल आपने सही कहा। जैसे आंखें लाल होती है वैसे सांस तेज चलती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। तो उसके कारण क्या हो सकते हैं, वो इसीलिए चिंतन करना है क्योंकि हमें इन कारणों से बचना है। जैसे डॉक्टर आपको सिर्फ ब्लड प्रेशर होने पर ब्लड प्रेशर की दवा देते हैं क्या? वो आपको किन्हीं किन्हीं चीजों से बचने के लिए भी बोलते हैं, है ना, ताकि आपको वो बीमारी से आघात ना हो। तो हमें तो कषाय की बीमारी से बचना है, तो कषाय की तीव्रता से कारण अगर हम लोग जानेंगे तो कषाय की तीव्रता से बच सकते हैं। चलिए विजय लक्ष्मी दीदी, कषाय तीव्र होने के कुछ कारणों में से एक हर कारण बता दो। अभी हमने एक उदाहरण इधर आंखों में से देखा है कि बच्चे क्रिकेट खेल रहे थे, तो उसने एक बच्चे ने उसको आउट दिया, तो वो आउट नहीं था, उसको इतना गुस्सा आया कि उसने बैट लेकर वो पीछे वाले लड़के के सर पर मारा, तो उसका सर ही फोड़ दिए। मतलब इतना गुस्सा कि दूसरे के प्राण हरण करने की इच्छा हो जाए, इतना बड़ा गुस्सा। फिर भी ये उदाहरण हो गया, इसका कारण क्या है? कारण की मीमांसा करो थोड़ी सी। इतना गुस्सा आने का कारण क्या है? दीदी के शब्दों में उत्तर था इसका, आउट नहीं था फिर भी आउट बताया।
झूठ मतलब क्या है? अपेक्षा भंग। अगर इसको हम थोड़ी सी मीमांसा करें तो अपेक्षा भंग अगर लगा देंगे तो चारों प्रकार के कषायों को हम लगाने के पर पता चलता है कि अपेक्षा भंग होते ही जीव जो है उसकी कषाय तीव्र हो जाती है। फिर क्रोध भी तीव्र हो सकता है, मान अहंकार भी तीव्र हो सकता है। अरे 4 लोगों में मुझे बोला, मुझे, ये जो दूसरी बार मुझे जो बोला है ना, वो क्या कहला रहा है? मतलब मेरा इतना नाम है, मुझे लोग मानते हैं और मुझे ऐसा उल्टा पुल्टा बोल रहा है 4 लोगों में, वो भी। ये सब क्या है? अपेक्षा नहीं थी कि मुझे ऐसे 4 लोगों में कोई बोले, फिर भी उसने बोल दिया, अपेक्षा भंग हो गया, कषाय तीव्र हो गई। माया, अब ये तो क्रोध और मान के साथ में बड़ा अपेक्षा भंग होना, ये कषाय की तीव्रता का कारण पता चल रहा है। मायाचारी और लोभ के केस में क्या होगा? मायाचारी और लोभ, ये जो 2 कषाय है, इसकी तीव्रता का कारण क्या हो सकता है? एक तो हमने देखा अपेक्षा की पूर्ति नहीं होना, अपेक्षा भंग कह लेते शॉर्टकट में, ठीक है। अब मायाचारी और लोभ उत्कट हो जाए, उत्कृष्ट, बहुत ज्यादा से ज्यादा हो जाए, इसके लिए कारण क्या हो सकता है? अंजू पांडे दीदी, क्या लगता है? एड्रेस किया आपने। जी वंदना भैया जी। हम्म। भैया जी, मायाचारी तो जीव मन में कुछ और रखेगा, कहेगा कुछ और, काय से क्रिया कुछ और करेगा। ये तो प्रक्रिया हो गई, और इस प्रक्रिया को तीव्रता से, तीव्रतम से करने के लिए इतना तीव्र करना है कि कषाय का समुद्घात हो जाए। तो ऐसा कारण क्या मिलता होगा कि जीव मायाचारी भी उत्कटता से करे? क्या होगा? मूल कारण हमको ढूंढना है, तो कोई तो चर्चा करो, तभी तो मिलेगा। हाँ दीदी, स्मिता दीदी बोलिए। लोकच्या अपेक्षेने म्हणलं तर आपण आता शेअर्स मध्ये आपण 1 लाख गुंतवले आणि आपल्याला वाटले आता 8 लाख मिळतील, आणि ते जर सगळेच बुडले तर आपल्याला खूप असं कशा येतात खूप। तो दीदी कह रही कि 1 लाख के शेयर्स है वो, या 10 लाख के शेयर्स है, अगर वो पूरे के पूरे डूब गए तो ऐसा होगा। मतलब कि लॉस की चर्चा दीदी यहां पर उठा रही है। तो लॉस होने पर क्या होता है कि जिसकी वजह से, अच्छा यहां पर मायाचारी और लोभ, लोकच्या अपेक्षेने यहां पर लोभ है, बट यहां पर लोभ हो रहा है थोड़ा बहुत, या और क्या हो रहा है? यहां पर दुख की जो चर्चा है, आकुलता, आर्त ध्यान होना, ठीक है। और लोभ की उत्कटता में आर्त ध्यान होता है या रौद्र ध्यान होता है? लोभ की तीव्रता जब होती है, और लोभ की तीव्रता जब होती है और वो नहीं मिले, तो हम लोगों ने देखा अपेक्षा भंग वाली बात। भाई आपने जब इन्वेस्टमेंट करी थी, है ना, तो और थोड़ा सा इसको नजदीक और कैसे लेके जा सकते हैं? पूर्णिमा दीदी, आप बिल्कुल सही जा रहे हो, सब लोग मीमांसा कर रहे हो, करो। वरना भैया जी, जिस प्रकार रावण ने मायाचारी करके सीता जी का हरण किया था, उस समय लक्ष्मण जी को बहुत अधिक क्रोध कसाय होगा, यानी कि उनके क्रोध भी आ गया था, वो मान के का मायाचारी से रावण ने हरण किया था। देखो आप उदाहरण तो अच्छा कह रही है दीदी, बढ़िया उदाहरण दे रही हो, पर थोड़ा सा हमें क्रोध, मान, माया और लोभ को डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा, अलग अलग करना पड़ेगा। तो सीता जी का हरण क्या उसने मायाचारी करने की विधि अपना करके सीता जी का हरण कर लिया? किंतु सीता जी के हरण करने की बात मन में आई क्यों? क्या की वजह से आ गई? क्या वहां पर मान था? क्या था वहां पर? मायाचारी थी, और उसके होने से मायाचारी तो उठाते वक्त उसने करी, उसके पहले वहां तक पहुंचा क्यों? उनका हरण करने के पीछे का कारण क्या है? उनको लक्ष्मण सीता जी के रूप से उनको मोह हो गया था ने, सीता जी के रूप से मोह हो गया, और वासना जागी उनकी। सीता जी के रूप से मोह हो गया था, या शूर्पणखा जो है उनको राम जी के प्रति मोह हो गया था, और फिर स्त्री को देख के मत्सर जागृत हुआ था, और फिर उल्टा पुल्टा जाकर के रावण को बता दिया। हाँ, और फिर मतलब देखो इन सब के पीछे अगर हम लोग बिल्कुल अलग अलग अगर कषायों को क्योंकि कषाय को अलग निकालना बहुत
बहुत मुश्किल काम है। क्यों? क्योंकि सारे हैं तो परिवार वाले, और एक दूसरे में कब रंग जाता है? परिवार वाले, और वो भी होली के दिन के परिवार वाले। परिवार वाले क्यों कह रहे हैं? क्योंकि परिवार वाले मतलब इनकी चेहरे जो रहते हैं ना, वो एक दूसरे से मिलते रहते हैं, तो पहले इनको डिस्टिंग्विश करना बड़ा मुश्किल। और ऊपर से अगर होली के रंग में रंगे हैं तो अब बोलो उनको दूर करना कैसे? तो इसीलिए क्रोध मान माया लोग को अलग करना बड़ा मुश्किल है, इसलिए बड़ा ढूंढना पड़ेगा उसमें। अगर हम चर्चा करें कि ममत्व भाव जो है सबके पीछे, जो परिग्रह की अपेक्षा अगर हम लोग कहे, क्योंकि लोभ किसके प्रति होता है? परिग्रह के प्रति होता है। और यहां पर सिर्फ बाह्य परिग्रह नहीं, तो बाह्य परिग्रह का कारण जो अंतरंग परिग्रह है, क्योंकि कषाय है ही अंतरंग परिग्रह, और ममत्व भाव जो उसके पीछे का है, वो ममत्व भाव को अगर हम लोग देखेंगे, जितना ममत्व भाव तीव्र होगा उतना ही लोभ तीव्र हो जाएगा। मुझे वो चाहिए, मतलब चाहिए। अब देखो रावण का लोभ, देखो अब यहां पर लोभ की अपेक्षा से रावण को देखो, मुझे दुनिया की और कोई भी चीज है, मुझे सीता जी ही चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए, मुझे सीता ही चाहिए। ये क्या हो गया? और जब तक नहीं मिलेगी मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं चुप नहीं बैठूंगा, इसके लिए होने वाली फिर क्रिया। तो ये उत्कट लोभ हुआ कि नहीं हुआ? अब इसके पीछे थोड़ा सा क्रोध वाली बात को भी ले लो, मान वाली बात को भी ले लो, तरीका उसका मायाचारी का तो अपने आप आ ही जाएगा। तो इन सबको देखते हुए मतलब हमें क्या है? हमें ममत्व भाव, जो मेरा 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 मेरा, मुझे चाहिए, परिग्रह की लालसा, परिग्रह की लालसा को ही तो क्या कह दिया? मूर्छा कह दिया। तो इस परिग्रह की लालसा और अपेक्षा का भंग, इन दो चीजों को अगर हम लोग, चूंकि प्रकरण लेस्या का चल रहा है ना भाई, क्षेत्र अधिकार है तो क्या हो गया, फाइनल तो किसका चल रहा है? प्रकरण लेस्या का। हमें लेस्या को शुभ में रखना है, तो परिग्रह को पीछे करेंगे अपनी प्रायोरिटी में, ममत्व भाव को अगर पीछे करेंगे, और उसके साथ साथ में अपेक्षा भंग को दुख नहीं बनाएंगे, दुख का कारण अगर नहीं बनाएंगे, तो देखो दो प्रश्न, एक प्रश्न पूछता हूं। दुख जो ज्यादा हो रहा है हमको, दो तरीके से दुख होता है, एक शारीरिक दुख है, एक मानसिक दुख है ना? अब शारीरिक दुख की जो पीड़ा है और मानसिक दुख की पीड़ा है, हम अपने तरीके से कौन सी वाली पीड़ा से बच सकते हैं? हाँ नहीं, डॉक्टर को पूछ लेते हैं, रुको जरा। डॉक्टर महीना दीदी बताओ, कुछ तो मेडिकल रीजन बताएंगे दीदी। हाँ, मानसिक पीड़ा से बच सकते हैं। मानसिक शारीरिक पीड़ा के लिए पीड़ा, तो मेडिसिन ले लो और आप उससे उसका उपाय हो जाएगा, परंतु मानसिक जो पीड़ा होगी उसके लिए तो अपने को प्रयत्न करना पड़ेगा। मतलब खुद अगर हम ठान ले तो बैठे बैठे मैं मानसिक पीड़ा से दुख से मैं उससे दूर हो सकता हूं। शारीरिक पीड़ा के लिए उठ करके दवा लेनी पड़ेगी, कमर दुख रही है तो उठ करके बाम तो लेना पड़ेगा, पेन किलर तो लेनी पड़ेगी। पर मानसिक के लिए उठ करके कहीं जाने की जरूरत नहीं, मैं अपनी जगह पर अपने भावों से, अपने विचारों से मैं उसके ऊपर विजय प्राप्त करके उसको मैं क्रॉस कर सकता हूं। हाँ या ना? मतलब मानसिक वाली तो बात ही चली गई, अब क्या रह गया? शारीरिक वाली रह गई। तो शारीरिक वाला जो दुख है, वो तो दुख आ ही रहा है, आ ही रहा है, आ ही रहा है। हम 50+ की बात नहीं कर रहे, 40+ से भी लगा लेना, आजकल तो 30+ को भी लगा लेना, कोई ना कोई तो शारीरिक बीमारी होती ही होती है। तो क्यों ना हम जिससे बच सकते हैं उससे बचे, क्योंकि दूसरे को बचाने के लिए दवा खरीदी जा सकती है, उसके लिए दवा अवेलेबल है, उपस्थित है, किंतु मानसिक की दवा कहां पर है? मानसिक की दवा हमारे पास ही है, और मानसिक वाला ही जो इश्यू है, वही दुख जो है, वही ज्यादा आर्त ध्यान को कराने वाला है, और वो आर्त ध्यान से हम लोग बच सकते हैं। तो दो प्रॉब्लम में से एक प्रॉब्लम से बचे तो आधा तो बच सकते कि नहीं बच सकते हैं? और वो वाला जो ज्यादा मानसिक वाला जो होता है, वो किसकी वजह से होता है? मानसिक दुख किसकी वजह से होता है? मानसिक दुख का सबसे बड़ा कारण है अपेक्षा भंग। कोई अपमान भी करे, आप अलग अलग नाम दे सकते हो इस चीज को, अरे उसने मेरा अपमान कर दिया। अपमान कब लगता है?
अपमान अलग अलग लोगों से होता है। कई जगह पर हम अपमान सहन कर लेते हैं और दूसरी जगह पर बिल्कुल सहन नहीं होता, हम लोग उसको रिएक्ट कर जाते हैं। अगर मान लो कोई हमसे बड़ा वाला है, हम उनके प्रति सम्मान रखते हैं, मैं गुरु शब्द नहीं लगाऊंगा क्योंकि गुरु की परिभाषा अलग होती है। हमसे जो बड़े हैं या हम जिनको सम्मान की अपेक्षा से, उम्र से बड़े नहीं, सम्मान से बड़े की बात कर रहा हूं, उसमें सारे आ गए। अगर वो हमको कोई चीज अगर बता दे, कोई टॉन्ट मार दे, कोई कुछ कहे, तो हम लोग सहन कर जाते हैं, हंस करके सहन कर जाते हैं। बट अगर वही हम जिसको नीचा समझते हैं, अगर वो हमारा अपमान करे तो। एक गृहिणी है घर में, एक गृहिणी है, अगर मान लो उसकी मां उसका अपमान कर दे, जन्मदात्री मां अगर उसको कुछ बोल दे, ये पहला उदाहरण। दूसरा उदाहरण, सासू मां, वो भी मां है, सासू मां कुछ बोल देवे। और तीसरा, घर में आने वाली जो काम करने के लिए काम वाली आती है, वो काम वाली कुछ तो अपमान कर दे। अपमान तो कोई भी कर सकता है, उल्टा तो कोई भी बोल सकता है। अब बोलो, तीन जगह में से कहां पर सबसे पहले रिएक्ट करोगे? अरे मतलब सहन ही नहीं होगा। अगर काम वाली अगर मान लो, क्योंकि हम उसको वहां पर नीचा समझ रहे हैं, अगर वो हमारा अपमान कर दे तो चुप बैठे, अगर कुछ बोलेगी तो आप लोग बिंदास चुपचाप सहन करके लेंगे? चांस ही नहीं है, रिएक्ट कर लोगे। दूसरा, सासू मां कहेगी तो अगर आप बोलने के अवस्था में हैं, दोनों भी हो सकता है वहां पर, तो आप रिएक्ट करोगे, नहीं तो चुपचाप बैठ करके सहन कर लोगे। क्योंकि बहुत सारी अगर चार अच्छाई दिखती है, चार अच्छाई के बीच में अगर एक थोड़ी सी बुराई मिल गई तो चुपचाप सहन करते हैं लोग। और अगर खुद की मां है तो वहां तो सहन होगा ही होगा। अब तीनों जगह पर अपमान तो तीनों जगह पर हो गया, फिर भी मेरी लेशा तीन जगह पर अलग अलग हुई कि नहीं हुई? एक जगह पर मैंने रिएक्ट करके तीव्रतम लेशा बना ली, दूसरी जगह पर हो सकता है कि मैंने सहन करके या फिर ओवरलुक करते हुए दूसरी लेशा बनाई, तीव्रतर बनाई, और तीसरी जगह पर और भी नीचे वाली बनाई। हाँ या ना? मतलब हम लोग अपनी सोच से ही अपनी लेशाओं को मंद या तीव्र करते हैं। कारण वही है। कारण क्या था? अपेक्षा भंग। कारण क्या था? अपमान। किंतु अलग अलग जगह पर अलग अलग तरीके से हम लोग रिएक्ट करते हैं। अगर ऐसा कर सकते हैं और सिर्फ बुद्धि से और सोच से कर सकते हैं, तो क्या हम हर जगह पर न्यूट्रल रह सकते कि नहीं रह सकते हैं? दो ही तरीके से सोचना है हमको, या तो मुझ में बुराई है या तो मुझ में बुराई नहीं है। सामने वाले ने जो मेरा टॉन्ट मार करके अपमान किया, वो सचमुच मुझ में बुराई है, ये एक पॉसिबिलिटी है। नहीं तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि मुझ में बुराई नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा। अगर मुझ में बुराई नहीं है, वो कुछ भी बोलेगा, तो उसका मानने की क्या जरूरत है? भाई तेरे कहने से थोड़ी मुझ में बुराई आएगी। हाथी चले बाजार, आगे वाला आपको पता है। तो क्या हाथी वो बाजार में जब चलता है तब वो बाजू भौंकने वाले कुत्तों को वो माइंड करता है क्या? नहीं करता है। तो हम क्यों माइंड करें? एक कुत्ता भौंकने पर दूसरा कौन भौंकना चालू करता है? आपने ही कह दिया, मैंने नहीं कहा। तो हम कुत्ता है कि हाथी है? हाथी है ना। अगर हाथी बनाओगे तो कोई लेशा बनेगी नहीं, मतलब बहुत मंद बन जाएगी। तो क्यों ना हाथी बना जाए। रिएक्ट कैसे करते देखो हम लोग। मतलब एक बात है कि मुझ में बुराई है ही नहीं है, सामने वाले को क्यों मैं उसका सुन करके मैं क्यों खराब करूं? क्योंकि लेशा मेरी खराब होगी तो मुझे प्रॉब्लम होगी या उसको प्रॉब्लम होगी? अशुभ कर्म का बंध किसे होगा? मुझे होगी या सामने वाले को होगा? मुझे होगा ना। तो मुझे बचना है। तो मुझे अगर इस चीज से अगर बचना है और मुझ में वो बुराई नहीं है, तो मैं दूसरे से विचलित क्यों हूं? ये पहली पॉसिबिलिटी। और अगर सचमुच मुझ में बुराई है तो मुझे तो खुश होने की बात है, क्योंकि किसी न किसी ने तो मेरी
दोष जो है उसको दिखाया मेरी बुराई की, अब मेरा काम यह बनता है कि उसको उल्टा पुल्टा कहने से खुद को सुधार लूं। अगर ये दोनों एटीट्यूड अगर हम रखते हैं, बड़ा मुश्किल है, किंतु यही तो एटीट्यूड साधु रखते हैं, और तभी तो वो जगत वंद्य होते हैं, और तभी तो उनकी निष्ठा शुभ रहती है, आया ना। तो अगर हमको भी अपनी निष्ठा अगर शुभ रहनी है, तो इस प्रकार से अगर हम लोग चिंतन रखेंगे, सामने वाला कुछ भी बोले, एक तो मैं सामने वाले से अपेक्षा नहीं रखूंगा, एक बार बोलो हाँ भाई। जब जवानी की बात थी, बच्चे छोटे थे, तो हमने बच्चों से भी उम्मीद रखी थी, इनको एग्जाम में अच्छे मार्क आए, इनको व्यसन में ना लगे, सब कुछ करे। ये सब किया कि नहीं किया? किया। तब तक तो बात ठीक थी। अब बच्चों को बच्चे हो गए हैं, कब तक उनको सुधारने का ठेका लेकर रखोगे? क्योंकि उनको सुधारने के, एक तो वो सुधरने वाले नहीं है। क्यों? क्योंकि इस उम्र में सुधरा नहीं जाता। हम इस उम्र में सुधरे थे क्या? हमें तो अपने माता पिता भी उस उम्र में बोला था, हम चेंज हुए थे क्या? नहीं। तो फिर हमारे बच्चे कैसे होंगे? तो जब तक सुधारने का एक दौर रहता है, तब तक सुधारने का प्रयास किया जाता है। उसके पश्चात शांत हो जाओ। अब वो जीव अपने कर्मों के साथ लड़ रहा है, जब वो खुद के कर्मों के साथ लड़ करके शांत नहीं हो सकता, तो आप कहां से उसको शांत करा सकते हो? इसीलिए अब तो सोचो, अपनी आत्मा का सोचो और खुद शांत हो जाओ। अब अपनी आत्मा का कल्याण हमको करना है, अब दूसरों को सुधारना नहीं। हमारी प्रॉब्लम एग्जैक्टली वही है, हम दूसरे को केवल ज्ञान कराने के पीछे लगे हुए हैं। हाँ भाई आप चलो पहले, और रास्ते में चलते वक्त मैं पहले, लिफ्ट में जाते वक्त मैं पहले, मंदिर में अभिषेक देखने के लिए बैठ जाए तो मैं सबसे आगे, सिनेमा देखने जाओ, नाटक देखने जाओ, मुझे पहली रो चाहिए। भोजन में जाओ, शादी ब्याह में, सबसे पहले मुझे भोजन करना है। वहां सब पहले 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 पहले। और मोक्ष जाने के समय में दूसरों को केवल ज्ञान होता है। आप लोग करो, दूसरे को पूरा ज्ञान देते रखते हैं, आया था। तो खैर, लाख बात की दो ही बात, एक, अपेक्षा भंग को दुख का कारण मत बनाओ, इसलिए खुद को अपने माइंड की ट्रेनिंग शुरू करो। अपेक्षा ही रखो मत, शुरुआत में कम करो अपेक्षाएं। और शुरुआत करने के लिए अष्टमी 14 और अष्टालिका महापर्व, इससे बढ़िया कोई मौका हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है। बस 4 दिन में अष्टानिक शुरू हो रहा है, तो शुरुआत अष्टमी से कर लो, अष्टानिक से करो। भाई हम अब इसके आगे किसी से अपेक्षा करना बंद कर देंगे, ताकि मेरा खुद का दुख कम हो जाए। और दूसरा, ममत्व भाव। अभी भी जो मेरे बच्चों में, मेरे परिवार में, मेरे पोता पोती को भी मैं सुधारने के पीछे लगा हूं। बिटिया ब्याह करके वहां चली गई, दामाद जी के घर के लोगों को मैं सुधारने के पीछे लगी हूं। अब बस, अब सुधारना किसको है? सुधारना किसको है? अरे बाजू वाले को मत बोलो, खुद को सुधारना है। बाजू वाले को कहां तक सुधारोगे? बिल्कुल नीरज जी, बड़ा महा मुश्किल, नीरज जी लिखते मुश्किल है, महा मुश्किल है कहता हूं, पर ये महा मुश्किल की बाधा को तो पार करना है। उसके बिना 10वां गुणस्थान नहीं होगा ना, अपने आप नहीं होगा, तैयारी चाहिए तब जाकर के होगा। तो इसीलिए इस प्रकार की चीजें, बस कषाय की अपेक्षा से, बहुत बार कषाय की चर्चा आती है, कषाय सबूतघात से ही हम लोगों ने ले लिया था। तो हमें ये सब करना है, तो हमारी दिशा को शुभ रखना है। ठीक है भाई, समझ में आ गई बात? चलो, कोई तो बोल रहा है भैया अब आगे चलो, ये सब समझ में आ गई बात है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। विक्रिया समूहघात, अब कौन बोलेगा विक्रिया समूह? नहीं, कुसुम दीदी कुछ तो कह रही, क्या हो गया दीदी? बोलो, आज म्यूट कर रहा हूं। वंदना भैया जी, चाहे कषाय समूहघात हो, चाहे वेदना समूहघात हो, चाहे मानसिक वेदना हो, चाहे शारीरिक पीड़ा, तो मेरे को तो ऐसा लगता है कि शारीरिक वेदना को तो फिर हम सहन कर लेते हैं, लेकिन मानसिक, जब कोई अपने बच्चों को लेकर के, परिवार की आपस के क्लेश को लेकर के, या अपने बच्चों के, बेटे बहुओं के आपस में न बनने से, बेटी तो मतलब कुछ बातें ऐसी होती है वो बहुत विवल करती है, तो उस विवलता से कैसे निकलें? बड़ा सुंदर प्रश्न उठाया दीदी आपने, कि एक को आप, इनफैक्ट मैं जो कह रहा था उससे उल्टा आप कह रही है कि हम लोग एक चाहिए तो हम लोग शरीर के दर्द को सहन कर सकते हैं, और इन बातों को सहन करना और उससे बाहर निकलना मुश्किल हो रहा है। प्रश्न का उत्तर आपकी बातों में ही है। आप शरीर का दर्द सहन क्यों कर सकते हो?
इसका उत्तर सोचते, थोड़ा सा सोचते हैं। क्योंकि उसमें दर्द मुझसे है ना शरीर में। किसी की अपेक्षा नहीं है, अपना कर्म का ज्ञान है। मतलब मैंने वहां पर ऐसी सोच बनाई है कि भाई अब मैंने बहुत इलाज करके देख लिया, फिर भी मेरी कमर ठीक नहीं होती है, ये तो दुखने वाले ही है, जितना बाहर की क्रिया का मलम वगैरह लगाना उतना ही मेरे हाथ में है, इससे ज्यादा मेरे हाथ में नहीं है। ऐसा कह करके आपने उसको सहन करना सीख लिया, आया ना। मैं दूसरे शब्दों में कह लूंगा, हाथ टेक लिए, हाथ टेक लिए। तो बच्चों के दुख नहीं देखे जाते। क्यों ना हम परिवार के जो ये सारी बातें हैं उनमें क्यों ना हम ऐसी भावना ना बनाएं कि मैंने जितना समझाना था मैंने समझा लिया, भाई मैं हाथ टेक लिए है, अब मैं इसके परे में समझा नहीं सकती हूं। अब वो अपनी जगह पर, ये दर्द तो होता ही रहेगा, मैं उसको दर्द ही नहीं मानूंगा। बहुत कठिन है। फिर अपाय विचय धर्म ध्यान हमारा क्या काम कठिन है, मैंने कभी नहीं कहा सरल है, मैंने कभी नहीं कहा सरल है, और इसीलिए तुम संसार में रचे हैं। और जो भी संसार को जिन्होंने पार किया है उन्होंने इसको सिंपल किए बिना वो संसार को पार नहीं कर पाए हैं। आप एक बात समझ लो, जो बड़े बड़े शरीर के दर्द को सहन कर गए, उपसर्ग केवली उपसर्ग केवली की बातें करो, अंतकृत केवली की बातें करो, पर उसके पहले अगर उन जीवों को देखा जाए तो सिर्फ बोलाचाली में भी उन लोगों को उन्होंने भी तो अपमान माना था। भाई जो चीज आपने शरीर का दर्द सहन, कोई भी चीज को आप सहन करना कब शुरुआत करते हो? आदि क्यों हो जाते हो? आदि होना मतलब मैंने सहन करना सीख लिया, सहन करना इसीलिए सीख लिया क्योंकि अब मैं इसका कोई इलाज नहीं कर सकता, ये नाइलाज है। वैसे ही परिवार हमारा नाइलाज है कि नहीं है? आप चाह करके भी तो देखो, मैंने ये नहीं कहा कि कभी भी उसको आप सुधारने का प्रयास मत करो, आपने वर्षों तक किया है, अब उसकी सीमा आ गई है, और जिसको ये सीमा समझ में नहीं आती है वो उसी में अंत तक चलते रहे। हम लोग इंडस्ट्री में कंपनी से निवृत्त होने का एक उम्र लगाई गई है, 60 वर्ष की उम्र है ना, कि भाई आपको निवृत्त होना है। आप नौकरी से तो निवृत्त होते हो, ये परिवार की चिंताओं से कब निवृत्त हो? दीक्षा लेने पर। दीक्षा लेकर के भी नहीं होती, बड़ी मुश्किल बात है। ये बात मन की है, उसी को दीक्षा कहना चाहिए। तो अगर दीक्षा इसके ऊपर का अगर इलाज होता तो आज हमें बहुत अच्छी चीज, बहुत अच्छी सिचुएशन देखने को मिलती, बट ऐसा नहीं। दीक्षा तो एक उसका क्रिया, उसके साथ होने वाली क्रिया है। पहले मन से जब तक वैराग्य नहीं होगा तब तक, और इसीलिए हमें निवृत्त होना ही होगा, हमें निवृत्त। और अगर आप प्राचीन हमारी संस्कृति को भी देखिए तो गृहस्थ आश्रम जो था उसके बाद में वानप्रस्थ क्यों कहा, और वानप्रस्थ के बाद में संन्यासाश्रम क्यों कहा? डायरेक्ट गृहस्थ आश्रम के बाद में संन्यासाश्रम क्यों नहीं कहा? क्योंकि ये हो ही नहीं सकता बिना वानप्रस्थ के। और वानप्रस्थ मतलब क्या? रिटायरमेंट। आपको हर एक चीज से अलग करना है, बिल्कुल अलग करना है, और जब तक आप उसको अलग नहीं करते हो तब तक अपेक्षाएं रहेगी, जब तक अपेक्षाएं रहेगी दुख होगा, और जब तक दुख होगा तो हम लोग निकल कैसे सकेंगे? अगर निकल जाने की भी अगर आप व्यवस्था कर रहे हो तो भी मन से तो नहीं जाना है। तो एक बात यही है कि जैसे आपने कहा कि भाई हमने स्वीकार कर लिया है कि शरीर का इलाज अब नहीं होने वाला है, तो क्यों ना हम इसका ऐसा ही सोच करें कि अब ये मेरे परिवार का दुख है, या अभी जो भी मेरे मानसिक दुख हो रहे हैं उनका कोई इलाज नहीं है, मुझे अब इसकी तरफ ध्यान नहीं देना, क्योंकि यही तो समता भाव है। और यही समता भाव आपको पीत से पद्म में और पद्म से शुक्ल में लेकर के जाएगा। क्योंकि बिना समता भाव के विशुद्धि में बढ़ोतरी मानी ही नहीं है। तीनों के लक्षण देख लो आप, पीत पद्म शुक्ल के, बाकी बहुत सारी चीजें मिलती जुलती है, किंतु एक से दूसरे में लेके जाने वाला जितना आपका वीतराग भाव है वही आपको शुभ लेश्याओं में ऊपर ऊपर लेकर के जा रहा है। और इसीलिए तो 7वें गुणस्थान की शुक्ल लेश्या हो, 10वें गुणस्थान की शुक्ल लेश्या हो, और 13वें गुणस्थान की शुक्ल लेश्या हो। शुक्ल लेश्या तो शुक्ल लेश्या। अविभाग प्रतिच्छेद क्यों बढ़ जाएंगे? क्योंकि क्या है, 7वें गुणस्थान से, क्योंकि वो भी तो अप्रमत्त दशा है, 10वां गुणस्थान भी तो अप्रमत्त दशा है।
दोनों में एक ही बात है, कषाय मंद हो गई है और उसके आगे कषाय निकल गई है। मतलब क्या हो गया कि मतलब हमारी वीतरागता में वृद्धि हो रही है, क्योंकि आपका राग भाव मंद होते जा रहा है और राग भाव मंद होते 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 आप वीतराग हो रहे हो। तो वीतरागता ही आपको शुक्ल लेशा और शुक्ल ध्यान की तरफ बढ़ा करके लेके जाने वाली है, और इसीलिए ये प्रयत्न पूर्वक करना ही होगा, दूसरा रास्ता ही नहीं, बिल्कुल रास्ता नहीं। अगर है तो बताओ। और उदाहरण, संदर्भ, रेफरेंसेस आज तक जितने भी गए हैं, उन्होंने जब तक इस चीज को जब तक नकारा नहीं होता है, बाहुबली भगवान का उदाहरण ले लो, इतना बड़ा युद्ध हुआ, बाहुबली भगवान को वैराग्य हो गया, किंतु जिनको गुस्सा आया था भरतेश चक्रवर्ती को, क्या वो संसार में भ्रमण कर रहे हैं, भटक रहे हैं क्या? उसी भव से वो भी तो मुक्त हो गए। क्यों मुक्त हो गए? जब तक उन चीजों को उन्होंने अपने दिमाग से हटाया नहीं। क्या उनके लिए इतना बोलने के लिए तो बहुत बड़ी बात होती है, भैया दीक्षा लेते ही अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान हो गया, मजाक है? तो वो तैयारी कितनी की होगी, और वो इतना बड़ा एक रेफरेंस हम सब लोगों के लिए होकर के गए हैं कि गृहस्थ अवस्था में भी आप उतनी तैयारी कर सकते हो, इतनी तैयारी कर सकते हो कि बस दीक्षा लेने, एक दीक्षा लेना क्या बच गया, एक क्रिया बच गई, और वो क्रिया होते ही, वो क्रिया भी महत्वपूर्ण है द्रव्य से, वो क्रिया होते ही आपको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई। क्यों? क्योंकि पूरा बेस रेडी था, तैयारी हो चुकी थी। किसकी तैयारी हो चुकी थी? वीतरागता की तैयारी हो चुकी थी, क्योंकि बिना वीतरागता के तो किसी को केवल ज्ञान होना ही नहीं है। ठीक है, मुश्किल है, इसमें दो राय ही नहीं है, बिल्कुल नहीं, मुश्किल नहीं, महामुश्किल कह दो, पर उसका इलाज हमारे पास ही है, दूसरे के पास नहीं है, सामने से तो होगा ही नहीं है। क्योंकि वीतरागता अगर आनी है, कोई अगर मैच्योर है, तो जो मैच्योर, जो खुद को समझता है, उस मैच्योरिटी वाले नहीं वीतराग होने का प्रयास, क्योंकि वीतराग होना ही तो मैच्योरिटी है, परिपक्वता जिसको कहा जाता है। परिपक्वता किसमें है? उम्र से परिपक्वता थोड़ी आती है, विचारों से परिपक्वता आती है। परिपक्वता आती है विचारों से। तो विचारों से परिपक्वता जहां पर आ गई, मतलब क्या हो गया? मैं दुख को दुख ही मानना भूल गया, या उसको बंद कर दिया मैंने। दुख को मैंने दुख मान, सामने वाला, अरे पार्श्वनाथ भगवान का उदाहरण, कितने उदाहरण आ जाएंगे ऐसे। अगर पार्श्वनाथ भगवान ने, कमठ ने हर एक जन्म में दुख दिया है, अगर उसको वो दुख मान करके बैठते, तो क्या वो पार्श्वनाथ भगवान बन पाते? करो चिंतन कभी तो इसके ऊपर, होता ही नहीं। तो हमें कमठ हर एक, वो तो तीर्थन करते 10 भव तक की कमठ मिल गए, और 10 भव तक शांत रहने का पार्षद भगवान ने पुरुषार्थ किया। क्या उतना पुरुषार्थ हमको होने वाला है? हर कोई अपने पूरे जीवन को याद करके देखो, हमारे जीवन में कोई कमठ है कि नहीं है? और वो कमठ आज का है, चांस ही नहीं। ये पहले भव भव से तैयार होते 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 कमठ यहां तक आ गया है, और उस कमठ से बचने का मार्ग क्या है? उससे झगड़ा, उससे बोलचाल करके उसको कम करना, उसका अपमान करना, उसको टॉन्ट। अरे इससे कभी जीत ही प्राप्त हो रही हो सकती। अवॉइड, तुझे जो करना है कर ले, मैं कमठ नहीं हूं, मैं पार्षद भगवान हूं। ये बोलने की बात नहीं, ये करने की बात है। मैं जरूर बोल रहा हूं यहां से, ये सारा संबोधन मेरे खुद के लिए भी है, मजाक नहीं है इन चीजों को। यही तो परिपक्वता है, वो परिपक्वता हम लोगों को आज जरूरत है, और हमको हर रोज उस चीज के लिए, अरे भाई एक आध उपवास नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, भरे पेट ये परिपक्वता ला करके दिखाओ, कोई प्रॉब्लम। क्योंकि महावीर भगवान ने तरीका ये क्यों बताया है? नहीं तो सार का सार क्या होता? उपवास करना होता। सार का सार क्या होता? वो तो एक आधार है जिसकी वजह से हम लोग नहीं कर पाते, तो कभी ना कभी तो कंट्रोल करने के लिए हमको वो तरीका दिया है। जो हर रोज ही सादगी से रह रहा है, जो हर रोज ही सादगी का भक्ष्य चीजों का मर्यादा वाला भोजन कर रहा है, जो हर रोज शुद्धि के साथ कर रहा है, उसको अलग से व्रत बताने की जरूरत है?
उसको अलग से रस त्याग करने की जरूरत है, उसको अलग से भूखा रहने की जरूरत है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। वो साधन मात्र है, मतलब वो परिपक्वता हमें मन से लानी है। जिसके पास मन से परिपक्व, देखो आपने 8वें गुणस्थान में कोई उपवास करने की बात करी है, 10वें गुणस्थान में कोई उपवास करने की बात करी है, हमने पूरी की पूरी गुणस्थान प्ररूपना पढ़ी है, कहीं पर लिखा है कि मोहनीय कर्म का नाश 50 उपवास करने से होता है? मैं उपवास के विरुद्ध नहीं हूं, पर उसी को धर्म मत मानो, उसी को निर्जरा का कारण मत। तब निर्जरा है ही है, पक्का है, उसमें दो राय नहीं है, पर वो ही है, ये एकांत नहीं है। लोग मायूस हो जाते हैं, भैया पहले इतने सारे होते थे, आज होता ही नहीं है, एक आसन भी नहीं हो रहा। अरे कोई बात नहीं, जब करना था तब किए या नहीं किए भूल जाओ, आज तो जागे। आज हमें करना क्या है? आज मुझे कषाय को मंद करना है, मुझे शुभ कषाय में, शुभ लेशा में रहने, बस मेरा एक ही टारगेट। और यही परिपक्व, ये जिसको समझ में आ गया, जो इसके लिए प्रयास कर रहा है, वही परिपक्व है। फिर वो 30 की उम्र में कर रहा है, 50 की उम्र में कर रहा है, गृहस्थ में कर रहा है या साधु अवस्था में कर रहा है, वो परिपक्व है। कहने के लिए दिग्रंथ दिगंबर मुनि का भेष ले लिया है या फिर आरिका माता जी बन गए हैं, किंतु दिमाग से अभी तक परिवार नहीं गया है, कोई फायदा है? मोक्ष होगा? मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ पाएंगे? नहीं बढ़ पाएंगे। तो इसीलिए हमारा टारगेट ये होना चाहिए, परिपक्वता इसमें आनी चाहिए कि मैं हर रोज कितना वीतराग हो रहा हूं। हम लोगों को वीतराग होना है कि नहीं होना है? एक बार बोलो हाँ। अब चलते हैं आगे विक्रिया समुद्घात की तरफ। भाई विक्रिया समुद्घात, अच्छा इस पर प्रश्न है? स्मिता दोषी दीदी, फिर महेंद्र कुमार जी, फिर सुरेश जी। दीदी आवाज आज कट रही है, वीडियो बंद करके बोलिए। तब तक सुरेश जी। प्रश्न नव्हता, विक्रिया संबंधी सांगण्यासाठी हात वर केले। अच्छा अच्छा ठीक है, विक्रिया जिनके, एक काम करिए, जो प्रश्न के उत्तर बताना चाहते हैं वो हाथ निकाल लीजिए, और जिनके मन में प्रश्न है वो सिर्फ हाथ ऊपर रखिए। जिनके प्रश्न है वही हाथ ऊपर रखे। कुसुम दीदी आपको कोई प्रश्न है और? नहीं तो निकाल दीजिए। नीरज जी अनम्यूट किया है, बोलिए। वन्ना भैया, जैसे मैंने चैट में भी लिख के डाला था, तो उसके अंदर जैसे शपक राज को अपन कोई भी चीज उसके मांगने के अनुसार देने के आग्रह करते हैं, वो कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए, तो उस समय उसको दिखाते हैं, तो उसके अंदर अपने उसके प्रति एक तरह से उसको प्रशस्त करने का ही भाव रहता है, बाकी उसके प्रति अपनी वो नहीं रहती है कसाय, और उसके प्रति छल भी करना नहीं होता है, उसको स्थिर करना होता है। तो उसको किस तरह से समझे इसमें? आपके प्रश्न में ही उत्तर, ये बिल्कुल धार्मिक क्रिया है, ये बिल्कुल प्रशस्त क्रिया है। अगर राग में है तो प्रशस्त राग है, मोक्ष मार्ग पर आगे बढ़ाने वाला राग है, क्योंकि आपको उसको मोक्ष, वो सामने वाले शपथ को आप उसके मोक्ष मार्ग से च्युत करने के भाव नहीं है, उसको आगे बढ़ाने के लिए भाव है। और आप जो प्रक्रिया अपना रहे हैं वो आगमुक्त प्रक्रिया अपना रहे हैं, इसमें दोष की कोई गुंजाइश नहीं। तो उसके अंदर ये कसाई वाला नहीं लगेगा? नहीं, ये देखिए कषाय तो होगी पक्का होगी, किंतु प्रशस्त कषाय होगी, रागभाव प्रशस्त होगा। अगर वहां पर आपके माता पिता हो, आपके परिवार वाले हो, आपके मित्र हो, सखा हो, गुरु बंधु हो, गुरु भगिनी हो, जो भी हो, उसकी वजह से वो रति भाव, राग भाव की वजह से अगर आप कर रहे हो, बिल्कुल राग भाव से कर रहे हो, किंतु आप कर क्या रहे हो? उसको संसार में खींच रहे हो या मोक्ष मार्ग पर आगे ढकेल रहे हो? अगर मोक्ष मार्ग पर आगे ढकलने का काम कर रहे हो तो वही राग प्रशस्त राग हो जाएगा, इसमें कोई दोष नहीं। वन्ना भैया। कुसुम छावड़ा दीदी मुंबई से। वंदना भैया जी। हाँ भैया जी, जो बार बार अपना अपमान करें और पानी एकदम सर से ऊपर चले जाए तो फिर तो रिएक्ट हो ही जाता है। सर ऊपर रखने का, सर ऊपर कैसे हैंडल करें? पहले 10 बार रिएक्ट करते थे, अब 5 बार करो, 5 बार के बाद में 3 बार करो, क्योंकि 10 बार रिएक्ट करने के पश्चात भी वो रुका नहीं है, ये इस बात को समझ लेना। आपने आज तक उसको 10 बार रिएक्ट करने पर भी वो रुका नहीं है, वो अपना उपसर्ग जारी रख रहा है। इसका अर्थ ये है कि अब आपको सुधरना है, 10 की जगह पर 5 बार रिएक्ट करना है, ये सोच करके ये रुकने वाला नहीं है। 5 के बाद 3 बार कोई बात नहीं, क्योंकि ये तभी हो पाएगा जब आप उसको 2 तरीके से सोचोगी। मैंने जैसे पहले भी कहा है,
अगर मुझ में वो खराबी नहीं है जो वो कह रहा है, और आत्म परीक्षण करके अगर हम लोग कहेंगे, ऐसा नहीं कि खुद के प्रति हमारा राग भाव है करके कहेंगे, खुद का आत्म परीक्षण करके कहेंगे कि ये जो कह रहा है वो त्रुटि मुझ में है ही नहीं है, मैं क्यों इसका सुनूं? जो चाहिए मर्जी बोल दे, 4 लोगों में बोल दे, मेरे को नहीं समझता। और अगर सचमुच में ये त्रुटि है तो मुझे इसको बदलना ही पड़ेगा, मुझे खुद को बदलना पड़ेगा। तो भैया धन्यवाद तेरा कि तूने मुझे मेरी त्रुटि दिखाई। पर रिएक्ट तो होता ही है, रिएक्ट होता मतलब कम करो। अब तक रिएक्ट करते आए हैं, आगे भी रिएक्ट करेंगे, एकदम से बंद नहीं होगा, किंतु कम जरूर कर सकते हैं, कम जरूर कर सकते हैं। अगर नहीं करेंगे तो यही भाव लेकर के अगली गति में जाएंगे। इसको अंत कहाँ होगा इस चीज का, है कि नहीं है? क्योंकि उतना हमारा संसार बढ़ रहा है, क्योंकि प्रति समय जो हमारे भाव हो रहे हैं नए कर्म का आश्रय करा रहे हैं, और कर्म का आश्रय मोक्ष की तरफ नहीं संसार की तरफ बढ़ाता है। ये इसको भूलना ही नहीं है, नहीं तो स्वाध्याय का क्या फायदा। चलिए ज्योत्सना दीदी। भैया जो हमें कुछ कहता है कोई, तो हम उसके सामने रिएक्ट तो नहीं करते हैं, लेकिन बाद में अकेले जब होते हैं तब हमें रोना आता है। बिल्कुल, आपने दूसरा तरीका बता दिया। हम वहां रिएक्ट नहीं कर रहे, अच्छी बात है, क्योंकि वचन और काय इन दोनों से तो आपने योग नहीं किया, किंतु जब एकांत में है तो अशुभ चिंतन तो मन में आ ही गया, और उसकी वजह से रोना हो, भय हो, चिड़चिड़ापन हो, जो भी हो रही है आपकी क्रियाएं, वो प्रतिक्रियाएं हो रही है, कोई बात नहीं। मैं तुलनात्मक कहूंगा, 4 लोगों में झगड़ा करने से कम आपके जो निगेटिविटी थी वो निगेटिविटी कम तो हुई, आपने खुद तक रख दी है। अब आपको इससे आगे बढ़ना है, इससे विचलित ही नहीं होना है, बस इतनी सी काम करनी है। तो दूसरों से जो गाली गलौज करते, जो हाथापाई पर आते, उससे आपकी अवस्था बहुत अच्छी है। आपकी मतलब जो भी इस प्रकार से कर रहा है उसकी ये अवस्था बहुत अच्छी है, क्योंकि आप पूर्ण वर्जन है। इंडिया मन से जाता नहीं है तो क्या करना है? मन से अगर नहीं जा रहा है तो हम उसको दुख का कारण बना रहे हैं। हमको 2 ही चीजें अभी मैंने बताई, क्या सचमुच मुझ में वो त्रुटि है? अगर त्रुटि है तो बिल्कुल पुरुषार्थ करना उस त्रुटि को निकालने के लिए। ये भी बहुत आसान चीज नहीं होती है हमारी खुद की त्रुटि को इंप्रूव करना, तो उसकी तरफ ध्यान दे दो। अगर सचमुच में त्रुटि नहीं है तो क्यों सोच रहे हो उसके बाद? कोई भी बोले बहुत, और ज्यादा दुख कब होता है पता है? जब नजदीक का व्यक्ति बोलता है। नजदीक का व्यक्ति जब बोलता है तो बहुत तकलीफ होती है, पर ठीक है, वो नजदीक का हमने माना हुआ है, जो मुझे दुख दे रहा है उसको मैं नजदीक का मान रहा हूं। ये बुद्धिमानी है या हमारी मूर्खता है? जिसको मैं नजदीक 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 अपना 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 मान रहा हूं वही मुझे दुख दे रहा है, तो दुख देने वाला मेरा अपना हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये सोचो, है कि नहीं? मतलब अपनी सोच को हमें सुधारना पड़ेगा, तभी तो जाकर के वितराग बनेंगे। अरे अपनी सोच सुधरी होती तो कब के वितराग हुए होते। सही बात है भैया। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। और अच्छा चलो, कषाय मार्गना का प्रकरण नहीं चल रहा है, लेशा मार्गना का प्रकरण चल रहा है। मानिक पाटिल दीदी अंतिम प्रश्न, आगे बढ़िए। और दीदी अनम्यूट करिए। वंदना भैया जी। हाँ दीदी। ममत्व भाव और राग भाव कैसे कम करे? राग भाव को कम कैसे करें? जो इष्ट लग रहा है उस इष्ट को इष्ट मानना बंद करो, जो अनिष्ट लग रहा है उसको अनिष्ट मानना बंद करो। एक बार अनिष्ट मानना कम हो सकता है, लेकिन जो राग भाव है वो कैसे कम? ये बोलना बंद करो कि ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है, ऐसी चीजें ही नहीं है, क्योंकि इसको किए बिना वितराग बनोगे क्या? और भव्य हो सम्यक दृष्टि हो, मतलब एक दिन मोक्ष होना है, तो इसको छोड़े बिना मोक्ष होगा या नहीं होगा? पहले सब अपना श्रद्धानी सही कर लेते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोगों ने इसको, और ये बिल्कुल आपकी बात सही है, क्योंकि जन्मों जन्मों से भवों भवों से हम इस दुख को झेल रहे हैं, और इस इतने वर्षों की वजह से अपनी जो एक क्या कह सकते सोच जो बन गई है, जो श्रद्धान बन गया है, वो श्रद्धान ही हमारा गलत है, उसको चेंज करना है। कि इष्ट को भी छोड़ सकते हैं, अनिष्ट को भी तो छोड़ सकते हैं। अनिष्ट को तो सबसे पहले छोड़ेंगे, किंतु इष्ट को भी छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये जब तक नहीं होगा तब तक वीतरागता नहीं आएगी।
आप ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे, पहले मंदता करोगे, पर मंदता से मोक्ष नहीं मिलने वाला है, वीतरागता से मोक्ष मिलने वाला है। तो इसलिए इसको तो करना ही है। और उसकी तरफ ट्रेनिंग दे देकर मन ऐसा इतना इजी थोड़ी आने वाला है। वो तो जंगल का जानवर है, उसको तो आपने मोक्ष मार्ग का साधक बनाना है। मोक्ष मार्ग का साधक किसको बनाना है, जंगल के जानवर को। अब वो जानवर कितना जंगली है इसके ऊपर अपने प्रयास, क्योंकि इससे छुटकारा तो है नहीं है। ऐसा बोल करके तो चलेगा नहीं कि भाई ये जंगल का है, इसका कोई इलाज ही नहीं है। ऐसा कहोगे तो संसार में भटकते जाओगे। हाँ या ना बताओ। अगर मुझे इससे आजाद होना है तो आजादी के बारे में ही सोचना पड़ेगा। अगर मैं ऐसे सोचूं कि आजादी मिलने वाली ही नहीं है, कुछ भी करो, तो फिर आजादी मिलेगी ही नहीं। तो पहले सोच में पहले ये लाना पड़ेगा कि मुझे इससे मैं छुटकारा ले सकती हूँ, ईष्ट को भी कम कर सकती हूँ। अरे ईष्ट 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 कौन है? जो मेरा हितोपदेशी है वही ईष्ट है। नमोकार महामंत्र में अरिहंत सिद्ध और 3 प्रकार के साधु, इनको छोड़ करके माता पिता को तो नमस्तु किया है क्या? नहीं। क्यों? माता पिता उपकारी नहीं होते, हितोपदेशी नहीं होते, होते। फिर उनको क्यों नमस्तु नहीं किया? तीर्थंकर उनको नमस्तु करते हैं क्या? उनको नमोस्तु मत करो, ये नहीं कह रहा हूं मैं, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, और चिंतन दे रहा हूं आप सब लोगों को मैं होमवर्क के लिए। प्रधानता दी जा रही है, बाकी के है, बिल्कुल है, माता पिता का गौरव है, सम्मान है, अपनी जगह पर है। किंतु हितोपदेश जिन्होंने एक भव के लिए, माता पिता एक भव का उपकार कर रहे हैं और परमेष्टि मोक्ष जाने तक तो कर रहे हैं, और इसीलिए प्रधानता से उनको उपकारी माना है, प्रधानता से उनको परम इष्ट कहा गया है। परमेष्टि शब्द कैसे बन रहा है? तो हम किसको इष्ट मान रहे हैं? शॉर्ट टर्म को मुझे जो फायदा करा रहा है उसको, या लॉन्ग टर्म वाले को देखना चाहिए? क्यों भाई, क्या लगता है? लॉन्ग तो टर्म मुनाफा देने वालों के पीछे जाओगे या लॉन्ग टर्म के मुनाफा देने वाले के पीछे जाओगे? लॉन्ग टर्म है ना, ये शेयर मार्केट में गए बिना ही हम लोगों को समझ में आता है कि लॉन्ग टर्म में देगा वही उसके पीछे जाना चाहिए। तो फिर परमेष्टि लॉन्ग टर्म वाले तो उनके पीछे जाना पड़ेगा हमको। बाकी के है यथायोग्य शब्द क्या लगाया? यथायोग्य सम्मान। यथायोग्य सम्मान सबका है, बट परमेष्टि तो परम इष्ट ही है। चलो आगे, ठीक है दीदी, क्लियर है? हाँ। क्योंकि आपके प्रश्न का उत्तर मैं किसी भी उदाहरणों से कितना भी करूं तो वो वही का वही रहेगा, इसलिए मैंने आज अंतिम वाला उत्तर का हथौड़ा मार दिया और कुछ नहीं कहा। मैंने वही बताया जो आपको अंतिम टारगेट रखना है। वहां पर एक बार टारगेट रख दिया ना, वहां जाने का रास्ता आपको खुद को किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो आज तक जिस रास्ते पर जिन्होंने इसको साध्य किया है वो दूसरे को पूछ करके नहीं किया है, उनको रास्ता खुद मिल गया है, उन्होंने सिर्फ टारगेट रखा है। ये इस बात को बड़े अच्छी तरीके से याद रखना। शांति सागर जी महाराज ने मुनि दीक्षा लेना है, ये टारगेट रखा था। रास्ता उनको खुद ब खुद मिला कि नहीं मिला? आज तो दीक्षा लेना बड़ा इजी है। निग्रंथ दिगंबर एक से एक आचार्य, आज एक से एक संघ उपलब्ध है, आपको जाकर के सिर्फ खुद को सरेंडर करना है। शांति सागर महाराज के समय में था क्या ये? फिर वो मुनि दीक्षा का टारगेट लेकर के चले हैं, है कि नहीं है? हाँ, तो बस इस चीज को याद रखना, ठीक है? समय तो आज का पूरा हो रहा है, तो आज यहां तक विक्रिया समुद्घात की चर्चा हम लोग कर रहे थे। तो विक्रिया समुद्घात को थोड़ा सा समुद्घात वाला प्रकरण पूर्ण कर लेते हैं और फिर 5 मिनट में हो जाएगा, ज्यादा बड़ा नहीं है, क्योंकि रिवीजन ही कर रहे हैं आज। तो नई चीज तो हमने कोई नई चीज कोई सीखी कि आज नहीं सीख? बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि नई बात तो नहीं सीखी है। अरे ये नई नई पुरानी ही थी, सिर्फ आज रिवीजन हो चुकी है, ठीक है? और कुछ बात नहीं है। चलो, तो विक्रिया समुद्घात शरीर या शरीर के अंग बढ़ाने के लिए 2 शब्द लगा रहे, बड़े सुंदर शब्द है। देखिए, विक्रिया किसे कह रहे? शरीर या शरीर के अंग को बढ़ाने के लिए, या तो पूरा शरीर ही हमें बढ़ाना है, या छोटा करना है, या कोई शरीर का एक अंग ही बढ़ाना है। एक अंग, जैसे विष्णु कुमार महामुनिराज ने हाथ लंबा कर दिया था, है कि नहीं है? तो देखो कितने सुंदर शब्द आ रहे हैं, राजवार्तिक के शब्द ही है।
कि शरीर या शरीर के अंग को बढ़ाने के लिए अथवा अन्य शरीर बनाने के लिए, अन्य शरीर बनाने के लिए मतलब दूसरा रूप धारण करने के लिए आत्म प्रदेशों का मूल शरीर को ना छोड़ते हुए बाहर निकल के आना विक्रिया समुद्घात है। भले दूसरा पृथक विक्रिया करने वाले जीव दूसरा पूरा का पूरा आकार बना लेते हैं, दूसरा जीव बना लेते, दूसरा जीव का आकार बना लेते हैं वहां पर, फिर भी दोनों के बीच में आत्म प्रदेश जुड़े होते हैं। जैसे मेरे घर में ट्यूबलाइट जो जलती है वो 230 वोल्ट पर जलती है और जो बिजली निर्माण होती है वो 11 किलो वोल्ट की तैयार होती है, 11,000 वोल्ट की तैयार होती है। 11,000 वोल्ट की फिर बढ़ाई जाती है 400 केवी तक, 400 केवी से फिर नीचे ला करके उसको 230 तक लाया जाता है। मतलब क्या है, मैं यहां पर हूं, बिजली बन रही कहां पर, कोयना था, हमारे पास तो आती है कोयना प्रोजेक्ट से, यहां से कम 250 किलोमीटर दूर है, फिर भी दोनों जगह के बीच में तारों के द्वारा संबंध प्रस्थापित है कि नहीं है, प्रस्थापित है। तो वैसे ही दो अलग अलग पृथक विक्रिया में दो अलग अलग शरीर भी क्यों ना बने, आत्म प्रदेश एक दूसरे को जुड़े हुए ही रहते हैं, इस बात को फिट कर। ठीक है, तो ये विक्रिया समुद्घात है। विक्रिया समुद्घात देव नारकियों के, विक्रिया रिद्धिधारी मुनिराज के, भोग भूमिया जीव के और कर्म भूमि में चक्रवर्ती आदि जीवों के भी होते हैं। तिर्यंचों में भी विक्रिया समुद्घात होता है, अग्निकायिक जीव वायुकायिक जीवों में होता है। ये प्रकरण जो है वो आचार्य भगवान विक्रिया समुद्घात की अपेक्षा से कह रहे हैं। विक्रिया समुद्घात में आत्मा के प्रदेश कितने फैलते हैं, तो कह रहे कि विक्रिया का क्षेत्र जितना है उतने आत्मा के प्रदेश फैल रहे। जैसे उदाहरण में सौदरबेंद्र महाराज अपने मूल शरीर से कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं, कहां बैठे हैं, मीनाक्षी दीदी कहां बैठे हैं, एड्रेस तो बताओ। हाँ, अपने स्वर्ग में, कहां कहां, अपने स्वर्ग में, अपने स्वर्ग में। अरे दीदी हमें चिट्ठी भेजनी है, सौदरबा महाराज को एड्रेस लिखना पड़ेगा ना, अपने घर लिखेंगे तो थोड़ी जाएगी, हमें उनका एड्रेस चाहिए। एड्रेस इसलिए मांग रहा हूं ताकि थोड़ा सा पुरानी जो चीज हमने पढ़ी है उसकी रिवीजन हो जावे। कल्पना से दीदी कहाँ है महाराज जी, सौदरबेंद्र महाराज, अनम्यूट करना। अपने महल अपने प्रसाद में बैठे हुए हैं वो अभी। अरे आपने थोड़ा सा चेंज करके अपने महल अपने प्रासाद बता दिया। रेखा हाँ, दीदी तो वहां पर बैठे हुए भी वहां से वो कर सकते हैं ना विक्रिया, तमोसर में जा सकते हैं। दीदी हमें चिट्ठी भेजनी, हम विक्री की बात ही नहीं कर रहे, हमें चिट्ठी भेजनी है, उनके घर का एड्रेस चाहिए। रेखा दीदी, हाँ, सौदर महेंद्र पहले स्वर्ग में बैठे हैं और उनको पंच कल्याणक देखने के लिए जाना है मध्य। अरे फिर आपने बता दिया पहले स्वर्ग में, पहले स्वर्ग के नाम पर चिट्ठी नहीं जाएगी। पूर्णिमा दीदी कहाँ बैठे बताओ। सौदर में स्वर्ग 18वें नंबर के पटल में है। हाँ, कहाँ कहाँ कहाँ, 18वें नंबर के पटल में। 18 नंबर के पटल में है। अच्छा, पटल 18वां है या विमान 18वां है? नहीं, विमान। जरा प्रभु जी अब अंतिम हथौड़ा मार दो। विमान सबसे टॉप 31 नंबर के पटल में 18 नंबर का विमान है। हो गया ना। अब अगर मैं 31वें पटल पर चला जाऊं सौदर्भ स्वर्ग के और वहां से श्रेणीबद्ध में दक्षिण दिशा के जोड़ दू, दक्षिण दिशा के दिशा में 18वें पटल में चला जाओ और वहां पर अगर किसी को पूछो सौदर्भेंद्र महाराज का एक ही घर है, चिट्ठी अपने आप चली जाएगी। ठीक है, क्लियर है। हाँ, तो वो वहां पर बैठे हैं और वहां से कहा जा रहे हैं, अष्टानिक आ रही है, नंदीश्वर द्वीप में जा रहे हैं। तो उनके मूल शरीर से उनका शरीर जो नंदीश्वर द्वीप में चला गया है, वहां तक का क्षेत्र जो है, वहां तक का क्षेत्र उनकी विक्रिया का क्षेत्र होगा कि नहीं होगा, उनकी अवगाहना गुना उस क्षेत्र की लंबाई जहां जहां वो जा रहे हैं। तो इस प्रकार से ये विक्रिया समुद्घात की बात बन जाती है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा मनोरंजन भी होता है और मनोरंजन से याद भी अच्छी तरीके से रह जाता है। अब मारणांतिक समुद्घात। अच्छा, प्रमोद जी कुछ कहना चाह रहे हैं, बोलिए प्रमोद जी। मैं कह रहा था यहाँ ये बात आई थी स्पर्शन में और इसमें कोई फर्क आया क्या? बिल्कुल फर्क है। वर्तमान पर्याय और
अच्छा भूतकाल की पर्याय, दोनों का ही फर्क है, सिर्फ दोनों में, अदरवाइज कोई फर्क नहीं है। ठीक। स्पर्शन वर्तमान पर्याय का होता है। स्पर्शन में भूतकाल वाली पर्याय भी आ जाएगी, अच्छा और क्षेत्र में अभी वर्तमान पर्याय की अपेक्षा से वर्णन होगा। चलिए, हेमांगी दीदी। वंदना भैया, जीव के मृत्यु के समय के पहले, थोड़े समय पहले, जहाँ वो अगला जन्म लेना है, वहां जाके उसके आत्म प्रदेश, कुछ आत्म प्रदेश छू के आते हैं, तो उसको मरणांतिक सबूतगत कहते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया। मरण के अंतर्मुहूर्त पहले मूल शरीर को ना छोड़ते हुए अगले भव का जहां उत्पन्न होना है उस क्षेत्र को स्पर्श करके आत्म प्रदेश वापस शरीर में, मूल शरीर में आ जाते हैं। ये प्रक्रिया जो है ये मारणांतिक समुद्घात कहलाती है। बहुत बढ़िया। चलिए, मारणांतिक समुद्घात, तो क्षेत्र आ गया, क्षेत्र आ गया तो क्षेत्र की लंबाई की अपेक्षा से अब उसका क्षेत्र भी बन जाएगा। तो लंबाई और अवगाहना मतलब जितने आत्म प्रदेश जा रहे हैं और जितने क्षेत्र तक जा रहे हैं उसकी अपेक्षा से क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि क्षेत्र हमेशा घन की अपेक्षा, लंबाई चौड़ाई मोटाई की अपेक्षा से बताया जाएगा। तेजस समुद्घात, तेजस समुद्घात में भी क्या कह रहे हैं? संयमी महामुनि के विशिष्ट दया उत्पन्न होने पर अथवा तीव्र संक्लेश परिणाम उत्पन्न होने पर उनके दाएं अथवा बाएं कंधे से तेजस शरीर का एक पुतला निकलता है, उसके साथ आत्म प्रदेशों का बाहर निकलना तेजस समुद्घात कहलाता है। तेजस समुद्घात शुभ और अशुभ दोनों प्रकार का होता है। जगत के रोग, महामारी, दुर्भिक्ष आदि को देख करके करुणा भाव से मुनिराज को दया उत्पन्न होती है और उनके मूल शरीर को ना छोड़ते हुए दाहिने कंधे से सौम्य आकार वाला सफेद रंग का पुतला निकलता है, जो 12 योजन लंबे, 9 योजन चौड़े और घनांगुल का संख्यात्वा भाग बताया था, उतने मोटे आकार का क्षेत्र बना लेता है। और अशुभ में संक्लेश परिणाम की तीव्रता से यहां पर भी हो जाता है। चलिए, 12 योजन लंबा, 9 योजन चौड़ा और सूच्यंगुल के संख्यात विभाग प्रमाण। क्या दोनों तेजस समुद्घात में और कोई विशेषता है? यह प्रश्न उठा धवला जी में। तो कहते हैं दोनों छठवें गुणस्थानवर्ती मुनि होते हैं, तेजस समुद्घात करने वाले भी और आहार समुद्घात करने वाले भी, और इनके साथ उपशम सम्यक दर्शन, आहारक मिश्र और परिहार विशुद्धि संयम नहीं होता। तेजस समुद्घात की चर्चा चल रही है, उसके साथ में आहारक का योग और आहारक मिश्र का योग नहीं हो सकता। एक मुनिराज को अगर दोनों विक्रिया, दोनों भी अगर उनको रिद्धियां प्राप्त है, आहारक रिद्धि भी प्राप्त है और तेजस रिद्धि भी प्राप्त है, जब तेजस का प्रयोग कर रहे हैं आहारक काम नहीं करेगी, जब आहारक का काम कर रहे हैं तब तेजस की काम नहीं करेगी, वो लब्धि रूप में उनके पास विद्यमान रहेगी। और गुरु उपदेश के द्वारा ये यहां पर जानकारी दी जा रही है कि ये भाव पुरुष वेद वाले को ही होता है। भाव वेद जो है ये पुरुष वेद होना चाहिए। और मुनिराज है, इसका अर्थ है कि द्रव्य वेद तो पुरुष का होगा ही होगा, किंतु भाव वेद भी पुरुष का ही होना चाहिए, ये आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं। आहारक समुद्घात में भी क्या कह रहे हैं? अलग अलग कारण दिए जा रहे हैं आहारक रिद्धि के कारण, जैसे कि कोई सूक्ष्म शंका है, केवली या शुद्ध केवली भगवान के पादमूल में जाना है, या फिर अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन आदि करने के लिए जाना है, या कोई बहुत ही तपस्वी ऐसे मुनिराज के दर्शन करने के लिए जाना है, तो भी जीव के मस्तक से एक हाथ ऊंचा सफेद रंग का पुतला निकलता है और जो श्री शुद्ध केवली भगवान के पादमूल में जाकर विनय से अपनी जिज्ञासा पूछ करके, जिज्ञासा शांत करके मूल शरीर में प्रविष्ट होता है। ये तीर्थ वंदना आदि के लिए भी जाता है, और ये समुद्घात भाव पुरुष वेद वाले जीव को ही होता है। इसके साथ सम्यक दर्शन, उपशम सम्यक दर्शन, मन परिय ज्ञान और परिहार विशुद्धि संयम का निषेध है, अर्थात परिहार विशुद्धि संयम वहां पर लब्धि रूप में रह सकता है, किंतु उसकी प्रक्रिया वहां पर नहीं चलेगी। ये आचार्य भगवान हमें यहाँ पर कह रहे हैं। इसके पश्चात केवली समुद्घात का वर्णन है, किंतु केवली समुद्घात में थोड़ी सी हमें आज सूक्ष्म चर्चा में जाना है, इसलिए केवली समुद्घात को आज नहीं लेंगे। कल की क्लास में हम लोग केवली समुद्घात से शुरुआत करके सूक्ष्म चीजों को भी देखेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु वंदना में इच्छाकार करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम, जैनम जयतु शासनम।